रुड़की के माधोपुर हजरतपुर गांव में ग्राम पंचायत भवन में 14 तारीख को प्रस्तावित खुली बैठक ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति के कारण स्थगित कर दी गई, जिससे बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने इसे हरिद्वार जिला प्रशासन के आदेशों की अवहेलना को बताया और मौके पर ग्राम प्रधान को बुलाने की जिद पर अड़ गए। ग्रामीणों का कहना है कि यह बैठक जिलाधिकारी हरिद्वार के निर्देश पर बुलाई गई थी, लेकिन ग्राम प्रधान जानबूझकर बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्होंने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देकर अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद बैठक को स्थगित करना पड़ा। स्थिति को संभालने के लिए सहायक खंड विकास अधिकारी जोगेंद्र राणा ने ग्रामीणों को समझाया और ग्राम प्रधान को अनुपस्थित दर्ज करते हुए रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजने की बात कही। उन्होंने कहा कि अब 30 तारीख को दोबारा इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। ग्रामवासियों ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान पहले से ही बैठक की जानकारी होने के बावजूद जानबूझकर अनुपस्थित रहे। बैठक में राशन कोटे की दुकान को लेकर चर्चा और उपचुनाव प्रस्तावित था। कोटा निरस्त होने के बाद से ग्रामीणों को राशन वितरण में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव में राशन कोटे की दुकान अटैच होने से लोग परेशान हैं। ग्रामीणों ने मांग की कि जल्द से जल्द गांव में ही कोटे की दुकान आवंटित की जाए ताकि उन्हें परेशानियों से राहत मिल सके। ख्याति के संबंध में यहाँ पर स्पेशली हमको हम लोग जो आए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि ग्राम प्रधान अनुपस्थित रहे और अगली बैठक के लिए हमने जो है 30 तारीख की तारीख तय कर दी है। उसके लिए देखेंगे, अगर ग्राम प्रधान बार बार अगर इस बैठक को टालने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं क्या प्रोविजन है और किसकी अध्यक्षता में किया जा सकता है। और जैसा लोग चाहेंगे, लोकतंत्र में जो ये लोग चाहेंगे, काफी सारी पब्लिक यहाँ पर आज उपस्थित थी और ये हो जानी चाहिए थी बैठक। मुझे नहीं मालूम कि आज ग्राम प्रधान का स्वास्थ्य, जैसा उनके द्वारा बताया गया है, उनका स्वास्थ्य खराब है, तो देखते हैं कि अगली बैठक में क्या होता है। ग्रामीणों की शिकायत तो नहीं कह सकते, उनकी एक डिमांड है। उनकी डिमांड है कि यहाँ पर कंट्रोल के दुकानदार काफी समय से नहीं है, जिनकी डेथ हो गई थी और इन्होंने शायद जो भी इन्होंने अपना प्रोसीडिंग किया होगा उसमें ये मांगा जाता है विभाग की तरफ से कि जो पुराने दुकानदार हैं उनकी ख्याति कैसी रही है। तो ख्याति के बारे में ही आप लोगों से इस बैठक में चर्चा करनी थी कि उनका पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है। जो आदमी डेथ हो गया है, क्या उसके द्वारा सही प्रकार से राशन वितरण किया गया था या कोई उनके द्वारा कोई बेईमानी की गई है, उनके ऊपर कोई मुकदमे है, कोई इस तरह की ख्याति मृतक का जो मर गया है, जिसके पास पेट्रोल का दुकान था, उसकी ख्याति के बारे में हम लोग यहाँ पर आए थे। तो ये तो ग्रामीण ही बता पाते, लेकिन वो बैठक नहीं हो पाई, तो हम लोग इस पर ज्यादा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। के आदेश हमारे यहाँ जो कोटा था निरस्त हुआ था, जिसमें पहले कोटा था उसकी मृत्यु हो गई थी, तो नया कोटा होना था। तो उस कोटे के सिलसिले में आज नया चुनाव होना था। उस चुनाव के लिए लोग इकट्ठा थे, पूरे गांव में ऐलान हुआ, लेकिन प्रधान जो हमारा दबंग गई है, वो ऐसे डिले करता जा रहा। इतने लोगों को पूरे गांव की कोई वैल्यू नहीं समझा और पूरे ऐसा डिले कर दिया। न किसी अधिकारी की मानता, न किसी गाँव वाले कर दिया। प्रधान 5 साल ले कोई हटा तो सकता नहीं। ग्राम प्रधान होते हुए गाँव वालों का हित नहीं देख रहे हो। गाँव में रहता ही नहीं। गाँव वालों का हित तो जो गाँव वालों की तकलीफ समझो, गाँव में रहे वो तकलीफ समझाए उनकी। गाँव में लगता है जल्दी से जल्दी हाँ जो दिया जाए किसी को, नए डीलर को जो भी चुनाव हो, जिसे गाँव चाहता है उसे दे दिया जाए और जल्दी हो जाए। भाई प्रधान चुनना एक अलग चीज है, उसकी मनमानी अलग चीज है। चुन दिया प्रधान, लोगों ने गलत भी चुना जाए, कई बार ऐसा भी हो वोट भी गलत हो जाए। ग्रामीणों को कितनी दिक्कत हो रही है? राशन नहीं मिलता, सारी दिक्कत ये, कभी मिल जाए, कभी कहीं अटैच हो जाए, किसी दूसरे से अटैच कर दे तो लोग इधर उधर घूम रहे। आज की बैठक ग्राम प्रधान को सब जानकारी पूरे गांव को जाए, एक आम आदमी को जानकारी तो ग्राम प्रधान उसको तो पहले सूचना आती है।